गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले क्लास में पॉलिनोमियल्स के जो भी थ्योरी थे उसको हम लोगों ने देखा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको भी हम लोगों ने समझा। अब इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ठीक है, px। ये px जो है ना, ये क्या है बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है बोलो 1। अब इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, k मान लो कोई जीरो है, ठीक है, k कोई जीरो है तो ये जो है ना जीरो है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को मान लो k जीरो है। k मतलब क्या बोलो, कोई रियल नंबर, ठीक है। अब देखो इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है ना, इसका मतलब इसका वैल्यू इसमें रखेंगे ना तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो पी के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो पी के जब इस वैल्यू को पुट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ए एक्स के जगह के ले लो, के प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो के यहाँ से देखना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि कोई हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ ना, ठीक है, तो उसका जीरो जो होता है ना, जीरो देखना कि यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो जीरो क्या हो जाता है बोलो, माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ए। तो ये हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो ना तो उसका जीरो हो जाता है। इसी तरह हम लोग का क्वाड्रेटिक का भी होता है और क्यूबिक का भी होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये वाला टॉपिक जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब डिग्री क्या हो बोलो, 1 हो, ठीक है। तो इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ। यहाँ पे px जो है ना पॉलिनोमियल है, ठीक है, ax प्लस b, ये हमारा क्या हुआ बोलो, एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है, a नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखना इसका मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। टू एक्स प्लस 3, ठीक है। देखना यहाँ पे x जो है ना इसका पावर मैक्सिमम कितना है, 1 है, ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब जो है ना देखना px को जो है ना मैं y मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 3। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। देखना तो यहाँ पे मैं वैल्यू के लिए डब्बा ले रहा हूँ, x और y के वैल्यू के लिए। ये x और ये y। देखना जब x 0 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया बोलो, 0 हो गया। ये y कितना हुआ बोलो, 3 हुआ। यहाँ पे जब मैंने x 0 लिया तो y हमारा क्या हुआ बोलो, 3 हुआ। अब देखो जब मैं y 0 ले रहा हूँ तो x कितना हो जाएगा, देखना y 0 लिए तो ये वाला टर्म इधर आ गया, निगेटिव हो गया, और ये डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इस साइड वाला जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं x, इसको x डैश, ये y और ये y डैश। ये 1 2 3 ये 4 हो गया। इधर देखो -1 -2 -3 -4, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है तो ये भी 1 2 3
और 4। ये नीचे जो होता है ना ये निगेटिव हो जाता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया। अब जो है ना देखना, x जब 0 लिया, ठीक है, तो y कितना है 3 है, ठीक है। तो x जब 0 लेंगे तो y जब 3 होगा तो ये हमारा पॉइंट होगा कि नहीं, बोलना ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये हम लोग का पॉइंट हो गया। अब देखना यहाँ पे जो है ना x कितना है -3/2, मतलब बोलो 1.5 मतलब 1.5। तो ये जो है ना निगेटिव में है, तो ये जो है ना निगेटिव में 1.5 ये यहाँ होगा कि नहीं, ये वाला पॉइंट। और y क्या है 0 है, तो y 0। अब जो है ना इसको मैं मिलाता हूँ, इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ देखना, मिला रहा हूँ। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये कौन सा है, ये वाला px, ठीक है। ये पॉलिनोमियल जो है ना ये वाला हो गया लाइन y = बोलो 2x + 3, ठीक है। देखना ये जो है ना ये लाइन जो हम लोगों को ग्राफ में मिला है वो क्या है, बोलो y = 2x + 3 है। अब देखना ये वाला पॉइंट कितना हुआ, बोलो y हम लोग का 0 और ये बोलो 3, तो ये वाला पॉइंट 0,3 हो गया। ये वाला पॉइंट कितना हो गया, बोलो x कितना है -3/2 और ये 0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया -3/2, ठीक है, (0), ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखना ये जो है ना ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहा है ना -3/2, 0 पे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि -3/2 जो है ना इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। इसका मतलब देखना ये जो है ना देखना -3/2 जो है ना x = ठीक है, x = जब इसमें इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे ना तो ये हमारा टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। और 0 होगा तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये जो था ना ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कितना होता है 1 होता है। तो ये 0 जो है ना हमारा कितना हुआ -3/2, ठीक है। तो इसका जो है ना ये 0 हो गया, 0 जो है ना कितना हो गया बोलो -3/2, और 0 एक ही होगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है 1 है, ठीक है। तो अब देखो ये जो लाइन है ना, ठीक है, x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तुम बोलोगे 1 पॉइंट पे। तो इसका नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना, देखना कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है हमारा px है ना, बोलो 2x + 3, ठीक है। अब इसका 0 हम लोगों ने देखा है ना, क्या होगा 0 बोलो, मान लो k 0 है तो ये क्या होता है -b, मतलब क्या 3/2। देखो ये 0 है ना, और हम लोगों ने ग्राफ से भी देखा कि ये -3/2 क्या है 0 है। इसका मतलब देखो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब अब 0 किसका देखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर क्या होता है बोलो 2 होता है, मतलब डिग्री 2 होता है, और डिग्री 2 हुआ तो इसका नंबर ऑफ 0 कितना होगा 2 होगा। मतलब समझ रहे हो, इसका कहीं ना कहीं ग्राफ बनेगा ना तो वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसको हम लोग देखेंगे, अभी देखते हैं, देखो कैसे। मान लो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं पहले ले रहा हूँ, ठीक है, px ये ax² + bx + c, ये बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है। अब इसका जो है ना हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, px पॉलिनोमियल x² -3x -4, ये हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, बोलो y = बोलो x²
3x-4। ठीक है, इसके लिए जो है ना मैं बॉक्स बना रहा हूँ सबसे पहले, जिसमें x और y का वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, ये x, ये y। ठीक है, x बराबर मैं -2 ले रहा हूँ। ठीक है, देखना x बराबर जब -2 लिया ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया बोलो, प्लस का 6, 10 में से 4, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब देखना -1 ले रहा हूँ, ये कितना हो गया, 1। ठीक है, और ये कितना हो गया बोलो, 3। ठीक है, और ये तो -1 पे 0। ठीक है, अब मैं 0 ले रहा हूँ, x = 0, तो ये 0, ये 0, तो ये -4। ठीक है, अब देखना x = मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, x 1 ले रहा हूँ, तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया बोलो, -3, तो -2 और -4 -6 हो गया। ठीक है, अब देखना मैं 2 ले रहा हूँ, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6, तो -2 हो गया, और -4, तो ये भी -6। ठीक है, अब देखना 3 मैं ले रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो 3 बचा इधर। ठीक है, और 3 में से 4, तो -1, y का वैल्यू -1। अब देखना 3, 4 ले रहा हूँ, देखना 4 लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 16, और ये 12, तो 4 बचा 4, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 5 ले रहा हूँ, 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25, और ये कितना हो गया बोलो, 15, तो 10 बचा, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है, अब जो है ना इसको जो है ना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको शो करूँगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बोलो, x, ये x', ये y, और ये y'। ठीक है, अब देखना ये कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखना इधर वाला पॉजिटिव होता है, तो ये 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर वाला भी पॉजिटिव होता है। इधर वाला निगेटिव होता है। और ये कितना हो गया, -1। ये -9। ठीक है, अब देखो x जब हमारा -2 है ना, ठीक है, तो y कितना है, 6 है। देखना ये वाला x 2 है, ठीक है, x -2 है, तो y कितना है बोलो, 6 है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग को ये मिलेगा। ठीक है, अब देखना x जब -1 है तो y कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट ये रहा। अब देखना x 0 है तो y कितना है, -4 है, तो ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, अब देखना x 1 है,
तो y कितना है -6, तो ये 1 है और ये कहाँ बोलो, ये यहाँ पे आएगा, ये हो गया। x जब 2 है तो ये कितना है -6, 2 पे भी -6 है, ठीक है, 2 पे भी -6 है। अब 3 है, x 3 है, देखना 3 है तो y कितना है बोलो -1, ठीक है, तो y -1 है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखना जब 4 है ना तो ये 0 है, इसका मतलब ये वाला होगा, ठीक है। ये जब देखना -2 है ना तो ये वाला थोड़ा यहाँ पे ले लो, ठीक है। 5 है तो ये y कितना है 6 है, देखना ये जब 5 है तो ये कितना है 6 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को मैं मिलाता हूँ, ठीक है, देखना ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है, ये वाला थोड़ा गलत हो गया है, इसको ग्राफ पे जब आप लोग प्लॉट करोगे ना तो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो ग्राफ बना ना, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ किसका हुआ बोलो, इस पॉलिनोमियल का हुआ, px² -3x -4, ठीक है, तो ये किसका हुआ बोलो, x² -3x -4 का, ठीक है, इसको y ले लो ना, ये ग्राफ इसका होगा। अब देखना ध्यान से, ये ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सोल्यूशन जब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो वैल्यू 2 आएगा, मतलब 0 जो होगा ना वो 2 होगा, 2 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है ना कि देखना x एक्सिस को इसका 0 कितना था 1 था, तो एक पॉइंट पे क्या किया इंटरसेक्ट किया या कट किया, ठीक है, तो ये 0 1 हुआ। ये देखो x एक्सिस को ना कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ 0 कितना होगा 2 होगा। कौन कौन सा बोलो, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला बोलो -1 और 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा बोलो 4, 0, ठीक है, तो इसका मतलब इसका 0 जो होगा ना, 0 क्या होगा बोलो, एक होगा -1, ठीक है, और दूसरा क्या होगा 4, मतलब ये 0 है ना, इस पॉलिनोमियल का ये 0 है ना, इसका मतलब ये वैल्यू x की जगह पुट करेंगे ना तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, देखना ये जो पॉलिनोमियल था ना, देखना एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, इसमें क्या था, यहाँ कुछ नहीं है तो बोलो 1 है, 1 है मतलब a जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बना ना एक पैराबोला है, इसको लिख लो पैराबोला, ठीक है, तो ये पैराबोला जो है ना ऊपर की तरफ ओपन है, ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन है, जिसको हम लोग अपवर्ड पैराबोला बोल सकते हैं। तो a यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर यही जो होता ना ऐसे देखो a निगेटिव होता ना, तो ये वाला ग्राफ जो है ना नीचे की तरफ होता है, मतलब जो है ना ऐसे होता है, इसको देखना ऐसे होता है, a निगेटिव होता तो ऐसे होता है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, a जब निगेटिव होगा ना तो ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है, और a पॉजिटिव है तो ऐसा होगा। ये क्वेश्चन में आता है, जैसे कोई ग्राफ दे देगा, ठीक है, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ ओपन उसका मुंह होगा, तो बोलेगा ना वहाँ पे a पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो a पॉजिटिव होगा, ठीक है, या इक्वेशंस दे देगा इसका, तो ये क्या होगा हम लोग देख के बता देंगे कि इसका जो है ना इक्वेशन ये होगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट याद तुम लोग रखना, ये वाला जो होता है ना ऐसे पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ ओपन, तो यहाँ पे जो है ना एक शॉर्ट बना लो, जो भी हमेशा याद रखना, a निगेटिव होगा ना तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, ऐसे होगा, और a पॉजिटिव होगा ना, ठीक है, तो ऐसे होगा, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको जो है ना थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, ऐसे होगा,
ठीक है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अब देखो ना इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कोई ग्राफ दे देगा, देखना ध्यान से, मैं इधर लेता हूँ, मान लो कोई ग्राफ हम लोग को दे दिया, ऐसे ऐसे दे दिया, ठीक है। तो देखना ये जो है ना एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो के कितना होगा, 3 हो जाएगा। एक पॉइंट पे कट करे, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करे तो 1 0 होगा, 2 पॉइंट पे करे तो 2 0 होगा, 3 पॉइंट पे करे तो 3 0 होगा, ठीक है। तो देखो 1 पॉइंट पे कट करेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, 3 पॉइंट पे कट करेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। अब हम लोग समझते हैं जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहा हूँ पी एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। अब देखना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों होता है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितना हुआ इसका, 3 हुआ, ठीक है। अब देखो मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ, पी एक्स एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। अब देखना इसको जो है ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x लिख सकते हैं ना, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। अब देखना इसका मैं ना यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ वैल्यू के लिए, x और y, इतना में हो जाएगा। देखना x इज इक्वल टू -2 मैं ले रहा हूँ, ठीक है, -2 ले रहा हूँ, तो देखना यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो y 0 हो गया, ठीक है। अब देखना x इज इक्वल टू मैं -1 ले रहा हूँ, तो -1 लूँगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये -1 हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये बोलो ये कितना हो जाएगा 3। अब देखना मैं 0 ले रहा हूँ, 0, तो ये भी क्या बोलो 0 हो जाएगा, 0 0। अब देखना यहाँ पे जो है ना मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 1 और ये -4, तो ये -3, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो है ना मैं 2 ले रहा हूँ, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा 8, तो ये भी 0। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इधर वाला पॉजिटिव होता है, इसको ले लो x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये 1 2 3 4 5 6, इस साइड वाला -1, सिक्स, इधर वाला बोलो -1 -2 -3, ठीक है। अब देखना x जब -2 है तो y कितना है 0 है, ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। अब देखना x -1 है ना, तो y कितना है 3 है, देखना x -1 है तो y कितना है 3, तो ये वाला जो है ना पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बगल में लिख देता हूँ,
अब देखना है 0 0, इसका मतलब ये ओरिजिन पे, और ये देखना 1 है ना तो -3 है, x 1 है तो ये -3, तो ये जो है ना ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखना x जब 2 है ना तो y कितना है 0 है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, मिलाते हैं इसको, ठीक है, सारे पॉइंट को मिलाता हूँ। ठीक है, तो कुछ हम लोग को ग्राफ जो है ना ऐसा मिलेगा। अब देखो ना, ये जो है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ 0 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 3 आएगा, इसका मतलब है ना ये x एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट पे करेगा। देखो 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा बोलो, ग्राफ के अकॉर्डिंग बोलो 3 हो जाएगा। कौन कौन सा, एक होगा -2, एक होगा 0 और एक होगा 2, ठीक है। तो ये देखो 0 इसका क्या हो गया बोलो, 0 कितना हुआ, एक हो गया -2, दूसरा क्या हो गया 0 और तीसरा क्या हो गया बोलो 2, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखना ये जो है ना ये कर्व ही तो मिला ना, हम लोगों ने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक का कर्व मिलेगा और इसका क्या मिलेगा, इसका भी कर्व मिलेगा। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसे कर्व दिखाई देना 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो वो क्या है बोलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2 पॉइंट पे करे ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 1 पॉइंट पे करे ना तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 2.1 को देखते हैं और करते हैं। देखो नॉर्मली जो होता है ना, टीचर ये बता देता है कि देखो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट किया ना उतना नंबर ऑफ 0 हो जाता है, ठीक है। मैं डिटेल में इसको पढ़ाया हूँ ताकि आप लोगों को आगे जो है ना दिक्कत ना हो, ठीक है। नॉर्मली देखो इसमें क्या होता है ना, कह रहा है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर फॉर द सम पॉलिनोमियल्स px, ठीक है। फाइंड द नंबर्स ऑफ 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना नंबर ऑफ 0 क्या होता है बोलो, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पे काट रहा है उतना क्या हो जाएगा, वो नंबर ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये जो है ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा बोलो, फाइंड द नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब देखना सेकंड में, सेकंड में देखना ये जो है ना ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बोलो, 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ 0 जो होगा ना इसका, नंबर शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड में मैं आता हूँ, थर्ड में, ठीक है। देखना ये 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बोलो, इसमें जो होगा ना 3 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ 0 3 हो जाएगा। ये देखो ये जो है ना ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो 1 पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा इसका बोलो, नंबर ऑफ 0 बोलो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4th नंबर हो गया, ठीक है। अब देखना ये वाला 5th नंबर, इसमें जो है ना 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ 0 बोलो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसमें जो होता है ना हमेशा याद रखना है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे टच कर रहा है 1 2 3, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जीरोस जो है ना कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ।